हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का धर्मपुर विकासखंड बहुत ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा है। यह क्षेत्र रेनफेड है। कृषि विभाग एसएमएस कार्यालय धर्मपुर में स्थित है। अब हम इस विकासखंड में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के हो रहे कार्यों पर एक नजर डालेंगे और मिलेंगे उन किसानों से जो प्राकृतिक खेती करने में लगे हैं। धर्मपुर विकासखंड में एक गांव खनौड़ है। यहाँ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण मंडी के अंतर्गत ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया। अब यहाँ किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। खनौड़ गांव में हम 4 किसानों से मिले जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन किसानों ने अपने अपने खेतों में आजकल गेहूं, मटर, चने, सरसों आदि की फसलें लगाई हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में किसानों को एक साथ अनेक फसलें लेने को कहा जाता है ताकि किसानों की आय बढ़े। यहाँ देखें तो मटर, चने, गेहूं, सरसों आदि की अच्छी खेती चल रही है। किसान जहरीले रसायनों के प्रभावों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम कितनी बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। किसान अपने खेतों में इन दिनों जीवामृत का स्प्रे कर रहे हैं ताकि फसलों में कोई बीमारी न आए। रवि कुमार ने तो एक बढ़िया किचन गार्डन तैयार कर लिया है। यहाँ सब कुछ प्राकृतिक खेती से तैयार हो रहा है। आत्मा प्रोजेक्ट की तरफ से यहाँ पर हमारे गांव में डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था। उसके अनुसार ही हमने अपने खेतों में कणक का बीज, मटर का बीज जो हमें आत्मा प्रोजेक्ट ने प्रोवाइड किया था, उसके अनुसार हमने इसको बीजा है। और हमारी फसलें देखें, फसल देखें, कणक को देखें कि किस प्रकार से मतलब है कि ये आत्मा प्रोजेक्ट के अनुसार जो उन्होंने डायरेक्शन दिया था उसके अनुसार हमने इसको बिजाई करी है। जो प्राकृतिक खेती का कैंप लगा था, उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में बताया था, वो हम अब प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। यहाँ पर प्राकृतिक खेती की है और इसमें कोई भी किसी प्रकार का केमिकल और कोई भी ऐसी कोई दवाई स्प्रे नहीं की है, जिससे इस खेती करने से हमें आज हम इसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा आ रहा है और आगे भी हम ऐसी खेती करते रहेंगे। हमको यदि अपनी सेहत ठीक रखनी है, जलवायु ठीक रखना है, खेतों का भी जलवायु ठीक रखना है, तो हमें प्राकृतिक खेती करनी ही पड़ेगी, करनी चाहिए। सयोह सिद्धपुर होते हुए अब चलते हैं बैरी गांव। बैरी गांव के किसान भी सब जहर मुक्त साग, सब्जियां व अन्य फसलें पैदा करने की ओर चल पड़े हैं। इस गांव में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को लोगों में प्रसार करने के लिए यहाँ की महिला किसान नीलम का सराहनीय योगदान है। वहीं आत्मा में कार्यरत BTMA, BTM भी किसानों को समय समय पर पूरी जानकारी देते आ रहे हैं। नीलम कुमारी पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में 6 दिनों की प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग करके आई हैं। इन्हें प्राकृतिक खेती करने का काफी अच्छा ज्ञान है, जिन्हें यह अन्य किसानों में भी बांट रही हैं। यही कारण है कि यहाँ कई महिलाएं और परिवार सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। आत्मा प्रोजेक्ट के तहत हमने 6 दिन की ट्रेनिंग की पालमपुर में। वहाँ पे सुभाष पालेकर जी आए हुए थे। उन्होंने हमें प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताया और समझाया भी। उन्होंने हमें जीवामृत, घन जीवामृत के बारे में बताया कि कैसे बीज को ट्रीट करना है, उसके बारे में भी बताया। उन्होंने हमें बताया है कि हम हर एक चीज़ में जहर खा रहे हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, चाहे दूध हो। किसानों की जो आय है वो इससे ही बढ़ेगी और हमें प्राकृतिक खेती करनी ही पड़ेगी। नीलम ने दस्या संजो जे भाई प्राकृतिक खेती करनी भाई 6 दिन ट्रेनिंग की रही। एक सबसे सुखद बात इस बैरी गांव में ये है कि यहाँ 2 परिवारों के पास पहले से ही पहाड़ी देशी गाय हैं। देशी गायों का यहाँ होना प्राकृतिक खेती को बल दे रहा है। किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने के लिए देशी गाय का गोबर और गोमूत्र सुविधा पूर्वक यहाँ किसानों को मिल रहा है। ये हमारी देसी गाय है। इसके गोबर और गूंत्र से हम प्राकृतिक खेती के लिए उपयोग करते हैं इसका गोबर गूंत्र। यहाँ किसानों ने अपने खेतों में एक की जगह अनेक फसलों की खेती की। गेहूं के साथ चने लगाए हैं। दोनों प्रकार की फसलें बहुत अच्छी लगी हैं। फसलों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या बीमारी नहीं आ रही है। आए भी क्यों, जीवामृत का प्रयोग ये हर 15-20 दिनों में कर जो रहे हैं। किसान खुश हैं। इन किसानों ने बताया कि जो लोग खेतों में रसायन प्रयोग कर रहे हैं, उनकी फसलों से हमारी प्राकृतिक खेती ज्यादा अच्छी है। हमारे गांव में सरसों, धनिया और लहसुन और मूली
और अपना साग सब्जी सब कुछ जहर मुक्त पैदा कर रहे हैं। मैंने अपने खेत में सरसों, कणक और चने बोए हैं। हमने सरसों बीजी हुई है और इसमें भी हम जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ रासायनिक खादों पर जो खर्च होता था उसकी जगह घन जीवामृत और जीवामृत ने ली है। किसानों के पैसे की बचत हो रही है। यहाँ किसानों ने प्याज, लहसुन, मेथी, सरसों, धनिया, मूली, पालक, गाजर आदि लगाकर बहुत अच्छे किचन गार्डन तैयार किए हैं। यहाँ ऐसे बहुत से किचन गार्डन देखने को मिले जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इससे जाना जा सकता है कि लोग सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से तैयार होने वाली जहर मुक्त साग सब्जियां खाना पसंद कर रहे हैं। अगर स्वस्थ तंदुरुस्त जिंदगी जीनी है तो प्राकृतिक खेती ही हमारी मददगार होगी। यहाँ मैंने अपने गांव में लोगों को इतना जागरूक कर दिया है कि हाँ, हम जो भी खाएंगे जहर मुक्त ही खाएंगे, चाहे वो लहसुन हो, आलू हो, प्याज हो, चाहे जो भी सब्जियां हो, धनिया हो, कुछ भी हो, पर हम जहर मुक्त ही खाएंगे। कराड़ी गांव, यहाँ सुनीता देवी और इनका परिवार प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सुनीता देवी का पति पालमपुर में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग करके आए हैं। अब ये परिवार जहर मुक्त सब्जियां, नकदी फसलों की खेती कर रहा है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण मंडी के सहयोग से इस परिवार ने एक देशी सहीवाल गाय भी खरीद ली है। प्राकृतिक खेती का काम देशी गाय के गोबर और गोमूत्र से ही संभव है। ये हमारी साहीवाल गाय है। ये हमने 55,000 की खरीदी हुई है और 25,000 हमें इसके ऊपर सब्सिडी मिली हुई है। 5,000 रुपये हमें किराया मिला हुआ है। इसके गोबर से हम घन जीवामृत और जीवामृत बनाते हैं और उससे सब्जियों को स्प्रे करते हैं। सुनीता देवी ने अभी घन जीवामृत बनाया हुआ है। इसे ये खेतों में और पॉली हाउस में डालेंगे, जहां ये कुछ दिनों बाद खीरे की फसल लगाएंगे। ये हमने घन जीवामृत बनाया हुआ है। इसको हमने पॉली हाउस में डालना है। उसमें हमने खीरा बीजना है। अब खीरा तैयार हो गया लगाने के लिए। इन्होंने खेतों में फूल गोभी की फसल लगाई है। फूल गोभी के साथ सहभागी फसल मटर की है। फूल गोभी की खेती इन्होंने बाहर खेतों में तो की है, साथ ही इन्होंने 2 पॉली हाउस भी लगवाए हैं। इन पॉली हाउसों में भी फूल गोभी की फसल लगाई है। पॉली हाउस के अंदर भी मटर और फूल गोभी लगाए हैं। ये गोभी हमने प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार की हुई है और इसके साथ हमने मटर भी लगाए हुए हैं और इसमें भी हमने घन जीवामृत और जीवामृत का स्प्रे किया हुआ है। गोभी की फसल जो यहाँ इन्होंने लगाई है, ये चाहे पॉली हाउसों में है या बाहर खेतों में, सारा ये उत्पादन सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से हो रहा है। फसल में जीवामृत, घन जीवामृत के साथ शत्रु कीटों, फफूंद आदि के बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी आदि का प्रयोग यहाँ ये कर रहे हैं। हमने गोभी के साथ मटर की फसल ली हुई है साथ साथ, और इसमें हमने घन जीवामृत और जीवामृत बीजा फेंका हुआ है इसके अंदर, और इससे हमें अच्छी पैदावार होती है। हमने गोभी लगाई हुई है। ये भी प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार की हुई है। सर्दियों का मौसम उठने लगा है। अब यहाँ फूल गोभी की फसल गर्मी होने पर अच्छी उठेगी। 10-12 दिनों के उपरांत लोगों को यहाँ से शुद्ध जहर मुक्त सब्जी उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती की ओर किसान आकर्षित हो रहे हैं और हम सबके लिए ये सुकून भरी बात है कि वर्षों से खा रहे जहर से अब छुटकारा मिलेगा।